हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, शी वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक चीटिंग इन द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अक्यूज्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अक्यूज्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना या फिर दोषी ठहराना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम, मतलब कि उस पर परीक्षा में नकल करने का आरोप लगाया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द मैनेजर इंसिस्टेड ब्लैंक अ रिटन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंसिस्ट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंसिस्ट ऑन का क्या मतलब होता है? तो इंसिस्ट ऑन का जो मीनिंग होता है ये होता है किसी पर जोर देना या फिर मांग करना या फिर आग्रह करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन अ रिटन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले, मतलब कि प्रबंधक ने देरी के लिए एक लिखित स्पष्टीकरण पर जोर दिया, मतलब कि आग्रह किया। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ही इज नॉट एलिजिबल ब्लैंक द पोजीशन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एलिजिबल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलिजिबल फॉर का क्या मतलब होता है? तो एलिजिबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए योग्य होना या फिर किसी पद या अवसर के लिए उपयुक्त होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोजीशन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब हो जाएगा कि अनुभव की कमी के कारण वह इस पद के लिए योग्य नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैंने आपको मतलब क्या बताया है सेंटेंस का, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोजीशन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि एक्सपीरियंस की कमी के कारण वह इस पद के लिए योग्य नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हिज रिमार्क्स वर इरेलीवेंट ब्लैंक द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इरेलीवेंट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इरेलीवेंट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है। इरेलीवेंट टू का मतलब होता है ये होता है किसी चीज से असंबंधित होना, मतलब कि किसी विषय से मेल न खाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? हिज रिमार्क्स वर इरेलीवेंट टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मतलब कि उसकी जो टिप्पणियां हैं ये चर्चा के विषय से संबंधित नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द कंपनी इज कमिटेड ब्लैंक प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कमिटेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कमिटेड टू का क्या मतलब होता है? कमिटेड टू का मतलब होता है किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होना, मतलब कि समर्पित होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? द कंपनी इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, मतलब कि कंपनी अपने कस्टमर्स को जो है बेस्ट सर्विस जो है बेस्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब कि समर्पित है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कमिटेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द न्यू पॉलिसी अप्लाइज ब्लैंक ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अप्लाइज के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अप्लाइज टू का क्या मतलब होता है? तो अप्लाइज टू का मतलब होता है किसी पर लागू होना, मतलब कि किसी नियम या फिर नीति का प्रभावी होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द न्यू पॉलिसी अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, मतलब कि नई नीति जो है, नई पॉलिसी जो है ये कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
अगला क्वेश्चन नंबर 7, शी वॉज एनवीएस ब्लैंक हर फ्रेंड सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एनवीएस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनवीएस ऑफ का क्या मतलब होता है, तो एनवीएस ऑफ का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना या फिर जलन महसूस करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वॉज एनवियस ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस, मतलब कि वह अपनी दोस्त की सफलता से ईर्ष्या कर रही थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द साइंटिस्ट इज नॉन ब्लैंक हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो नॉन के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नॉन फॉर का क्या मतलब होता है, तो नॉन फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, मतलब कि विशेष कारण से पहचाना जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द साइंटिस्ट इज नॉन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, मतलब कि वैज्ञानिक अपनी क्रांतिकारी शोध के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन ब्लैंक एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ड्यू टू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू का क्या मतलब होता है, तो ड्यू टू का मतलब होता है किसी कारणवश होना या फिर कारण बताने के लिए हम जो है प्रयोग करते हैं ड्यू टू का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू एन इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब कि बैठक जो है आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ब्लैंक टीम वर्क एंड डेडिकेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिपेंड्स के बाद यहाँ पे जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन का क्या मतलब होता है, तो डिपेंड्स ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना या फिर आश्रित होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन टीम वर्क एंड डेडिकेशन, मतलब कि जो प्रोजेक्ट की सफलता है ये टीम वर्क और जो है डेडिकेशन पर जो है निर्भर करती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज अपॉइंटेड ब्लैंक द पोस्ट ऑफ मैनेजर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अपॉइंटेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अपॉइंटेड टू का क्या मतलब होता है, तो अपॉइंटेड टू का मतलब होता है किसी पद पर नियुक्त किया जाना या फिर औपचारिक रूप से पद ग्रहण करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मतलब कि उसे प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी वॉज एंगेज्ड ब्लैंक आर डिस्कशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंगेज्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये इन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एंगेज्ड इन का क्या मतलब होता है, तो एंगेज्ड इन का मतलब होता है कि शामिल होना या फिर किसी गतिविधि में व्यस्त होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी वॉज एंगेज्ड इन आर डिस्कशन अबाउट क्लाइमेट चेंज, मतलब कि वह जलवायु परिवर्तन पर चर्चा में व्यस्त थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ही हैज़ नो कंट्रोल ब्लैंक हिज टेम्पर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ओवर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल ओवर का क्या मतलब होता है, तो कंट्रोल ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर नियंत्रण होना, मतलब कि संयम रखना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, मतलब कि उसका अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, शी इज कैपेबल ब्लैंक हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये जो है एक फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल ऑफ का क्या मतलब होता है, तो कैपेबल ऑफ का मतलब होता है योग्य होना या फिर किसी चीज को करने में सक्षम होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा वह कठिन परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, ही वॉज डिसअपॉइंटेड ब्लैंक द एग्जाम रिजल्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिसअपॉइंटेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये आता है विद, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड विद का क्या मतलब होता है, तो डिसअपॉइंटेड विद का मतलब होता है मतलब कि किसी चीज से निराश होना या फिर असंतुष्ट होना। तो यहाँ पे इसका राइट
ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द एग्जाम रिजल्ट्स, मतलब कि वह परीक्षा के परिणाम से निराश था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ही इज ऑब्सेस्ड ब्लैंक परफेक्शन इन हिज वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑब्सेस्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये आता है विद, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑब्सेस्ड विद का क्या मतलब होता है, तो ऑब्सेस्ड विद का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अत्यधिक जुनूनी होना या फिर अत्यधिक लगाव होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज ऑब्सेस्ड विद परफेक्शन इन हिज वर्क, मतलब कि वह अपने काम में पूर्णता को लेकर जुनूनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द डिसीजन इज सब्जेक्ट ब्लैंक अप्रूवल बाय द बोर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट टू का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना, मतलब कि शर्तों के अधीन होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द डिसीजन इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द बोर्ड, मतलब कि यह निर्णय बोर्ड की स्वीकृति के अधीन है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द ऑथर इज एंगेज्ड ब्लैंक राइटिंग अ न्यू नोवेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंगेज्ड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये इन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एंगेज्ड इन का क्या मतलब होता है, तो एंगेज्ड इन का मतलब होता है किसी कार्य में संलग्न होना, मतलब कि किसी गतिविधि में व्यस्त होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द ऑथर इज एंगेज्ड इन राइटिंग अ न्यू नोवेल, मतलब कि लेखक जो है एक नया उपन्यास लिखने में व्यस्त है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शी इज अ डीप नॉलेज ब्लैंक हिस्ट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो नॉलेज के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। नॉलेज ऑफ का क्या मतलब होता है, तो नॉलेज ऑफ का मतलब होता है जानकारी होना, मतलब कि किसी विषय का ज्ञान होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, शी हैज़ अ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि उसे इतिहास का गहरा ज्ञान है, डीप नॉलेज है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही वॉज वार्न्ड ब्लैंक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वार्न्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये आता है अबाउट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वार्न्ड अबाउट का क्या मतलब होता है, तो वार्न्ड अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चेतावनी देना, मतलब कि चेतावनी देना या फिर सावधान करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ही वॉज वार्न्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस, मतलब कि उसे अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी गई थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, शी हैज़ बीन लॉन्गिंग ब्लैंक अ वेकेशन फॉर मंथ्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लॉन्गिंग के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉन्गिंग फॉर का क्या मतलब होता है, तो लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना, मतलब कि किसी चीज की प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी हैज़ बीन लॉन्गिंग फॉर अ वेकेशन फॉर मंथ्स, मतलब कि वह महीनों से छुट्टी की चाहत रख रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द कोर्ट रूल्ड ब्लैंक हिज फेवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। रूल इन फेवर ऑफ होता है, तो यहाँ पे रूल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन होता है ये इन होता है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रूल इन फेवर ऑफ का मतलब होता है किसी के पक्ष में निर्णय लेना या फिर किसी का समर्थन करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द कोर्ट रूल्ड इन हिज फेवर, मतलब कि जो कोर्ट है उसने जो है उसके पक्ष में निर्णय दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ही इज नोटोरियस ब्लैंक हिज बैड बिहेवियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो नोटोरियस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोटोरियस फॉर का मतलब होता है किसी नकारात्मक चीज के लिए प्रसिद्ध होना, मतलब कि बदनाम होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ही इज नोटोरियस फॉर हिज बैड बिहेवियर, मतलब कि वह अपने खराब व्यवहार के लिए बदनाम है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 24, शी हैज़ नो एक्सेस ब्लैंक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सेस टू का मतलब होता है किसी चीज तक पहुंच होना, मतलब कि किसी चीज का उपयोग करने की अनुमति होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ नो एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि उसे गोपनीय दस्तावेजों तक कोई पहुंच नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, द रिसर्च पेपर वॉज बेस्ड ब्लैंक ईयर्स ऑफ स्टडी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बेस्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर आधारित होना या फिर किसी आधार पर निर्मित होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द रिसर्च पेपर वॉज बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ स्टडी, मतलब कि शोध पत्र जो है ये वर्षों की अध्ययन पर आधारित था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, शी इज जेलस ब्लैंक हर कलीग्स सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जेलस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जेलस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, जेलस ऑफ का मतलब होता है कि किसी से ईर्ष्या करना, मतलब कि जलन महसूस करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज जेलस ऑफ हर कलीग सक्सेस, मतलब कि वह अपने सहकर्मी की सफलता से जलती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, वी आर प्राउड ब्लैंक आवर कंट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्राउड के बाद जो है ऑफ होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राउड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ पर गर्व महसूस करना या फिर सम्मानित महसूस करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि हमें अपने देश पर गर्व है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, ही इज़ फेमस ब्लैंक हिज जेनरोसिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फेमस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आता है, फेमस फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होना या फिर किसी विशेष कारण से पहचाना जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी। तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये आता है फॉर, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना, मतलब कि जवाबदेह होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स, मतलब कि वह जो है कस्टमर्स की जो है कंप्लेंट्स को संभालने के लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, द बुक कंसिस्ट ब्लैंक 10 चैप्टर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कंसिस्ट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है ये होता है किसी चीज़ से बना होना, मतलब कि संगठित होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, मतलब कि यह किताब जो है 10 चैप्टर से बनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। शी इज़ कीन ब्लैंक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।